जो ये रास जैसा पावन शब्द अभी आप देखो आपकी फिल्मों में और गानों में हम किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। अभी किसी से आप कह दो कि वहां तो रास है रोए, तो आप क्या सोचोगे? आपके मन में यही आएगा ना कि वहां तो भैया कुछ चल रहा है। रास एक अति पावन है, और आप यदि अपने धर्म संस्कृति की इन बातों को महत्व नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? जिस समय प्रभु ने गोपियों के साथ महारास की लीला को निभाया है ना, उस समय मेरे प्रभु की आयु मात्र 7.5 वर्ष की भी नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे 11.5 वर्ष के जब मेरे प्रभु थे ना, तो वो ब्रजमंडल से कंस इत्यादि जरासंध इत्यादि का वध करने के चले गए थे। आज कथा में सुनोगे धराधाम पर मेरे प्रभु 125 वर्ष तक उन्होंने लीला की है अपनी, 125 वर्ष तक। लेकिन कहीं भी चले जाओ आपको गीता पर प्रवचन कोई करता हुआ नहीं दिखाई देगा। भागवत की कथा में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ, और जहां जहां भी जाओगे भगवान को नचाएंगे, गवाएंगे, ये करेंगे। हाँ, जबकि भगवान ने गीता जैसा सार दिया है। योगेश्वर भगवान कहलाए हैं। 16,108 विवाह हुए तब भी अखंड ब्रह्मचारी कहलाए भगवान, 125 वर्ष तक। लेकिन सारे भारत के अंदर दिमागों में क्या भर दिया गया है? सिर्फ वो मक्खन चोरी करने वाले, वो रास रचाने वाले, वो इतनी सारी गोपियों के साथ रहने वाले, ये हमारे दिमाग के अंदर भगवान का एक चित्रण खींच दिया। और हम सब भी क्या करते हैं? वो एक खेल का विषय बना दिया, मनोरंजन का साधन बना दिया। पर भागवत की कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान की कथा आनंद स्वरूप है। प्रभु कौन है? आनंद स्वरूप है। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरे प्रभु ने इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया था, अगर हम 2-4 के साथ थोड़ा बहुत खेल लेंगे, थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो खाली वही पक्ष क्यों देख रहे हो? भगवान ने तो कालिया नाग को भी नाथा ना। जरा 2-5 सांपों को पकड़ के देख लो, जरा पता चल जाएगा। मेरे भोलेनाथ ने विष को साधा था ना, जरा सा आप भी जहर का स्वाद लेके देख लो। 7 दिन के थे वो, 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन जी को धारण किया था। जरा 7 किलो के पत्थर को नक पे धारण करके देख लो। इतनी सारा गोपियों के हृदय को पावन करने के लिए इतने सारे स्वरूपों को धारण किया था, एक से दूसरा बना के देख लो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान लीलाधारी हैं, लीला पुरुषोत्तम है। हम उनकी होड़ नहीं कर सकते, हम उनकी होड़ नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि कोई भी प्रीत होती है, कोई भी उपासना होती है, जीव मुझे पाने के लिए करता है। इसलिए ये रास की लीला बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि रास की लीला जीव का, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये गोपियां कौन है? बोले जीवात्मा। और ये कृष्ण कौन है? बोले परमात्मा। इन गोपियों का परमात्मा से मिलन हुआ है, इसीलिए इसको महारास कहा है, इसको रास कहा है। हम लोग संसार से संबंध स्थापित करते हैं, और उन गोपियों ने किससे किया था? प्रभु श्री कृष्ण से किया था।